हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे होंगे पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में। यह हमारा क्लास 7 है। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में यह हमारा लेक्चर 7 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे जहां पे आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मालूम होगा तो या तो आपको मूलधन बताना होगा, या तो आपको दर बताना होगा, या तो आपको साल बताना होंगे कितने वर्ष के लिए हैं। आइए, इसके लिए जो हम ट्रिक पढ़ेंगे, जो जिस ट्रिक को फॉलो करेंगे उस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए क्या होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। जहां पर आपको 2 सालों की बात करेगा वहां पर आप क्या लिखेंगे? पीआर होता है, एक यहाँ पे पीआर होता है, पीआर स्क्वायर होता है। ये मैंने सबसे बेसिक वाले वीडियो में पढ़ाया था। चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्राइमरी वीडियो था, जो एकदम पहला वीडियो था, जो जिसमें बेसिक के बारे में बताया गया था, उसमें ये सब बताया गया था। यदि आप उसको देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 पीआर हो गया, यहाँ पे पीआर स्क्वायर हो गया, तो यही आपका अंतर है। ये पीआर स्क्वायर जो है यही आपका अंतर है 2 साल का। यदि यही 3 साल का अंतर हो, आपसे यदि पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी अंतर हो जाएगा। यदि अंतर दिया हमें मूलधन बताना, तो इसके इक्वल टू में रख के वहां से निकाल लेंगे। यदि 3 सालों की बात हो तो 3 सालों वालों में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये तो दोनों लिखेंगे। पीआर हो जाएगा, यहाँ भी पीआर और यहाँ पे पीआर स्क्वायर। एक बार और लिखेंगे, यहाँ पे पीआर और यहाँ पे 2 पीआर स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे 3 नहीं, पीआर क्यूब लिख देंगे। ये लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 पीआर, और इसको ऐड करेंगे 3 पीआर स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे पीआर क्यूब। ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों आपको सीआई और एसआई का अंतर हो जाएगा। ये आपका सीआई एसआई का अंतर हो जाएगा। यदि इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका सीआई निकलता है, ये आपका एसआई होता है, ये आपका एसआई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सीआई निकलता है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे, प्रश्नों पे, और देखते हैं कि उन प्रश्नों को कैसे पूछता है और ये ट्रिक आपके लिए कैसे अप्लाई होते हैं। आइए उन दोनों चीजों को देखेंगे आज के वीडियो में, कि कैसे इन ट्रिक के बेस पे आप कैसे 2-3 मिनट के क्वेश्चनों को हल करने में जो टाइम लगते हैं उनको 30 सेकंड, 35 सेकंड, 20 सेकंड में आप कैसे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है। 8% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष का ₹5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है? आपको यहाँ पे अंतर बताना है। देखिए, जो भी आपको दर देगा उसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। मतलब 8/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से कैंसिल करेंगे, 2/25 हो जाएगा। 2/25। अब देखिए 2 सालों के लिए बोला है ना, तो 5,000 का हम 2/25 निकालेंगे। यदि 5,000 का हम 2/25 निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 दूनी 50 और 200, 200 दूनी 400, तो यहाँ पे लिखिए 400, और इसको 2 बार लिखेंगे आप 400। अब इस 400 का 200/25 निकालेंगे। 400 का आप 2/25 निकालेंगे तो 25 से ये 16 बार, और 16 दूनी 32, तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो यही आपका अंतर है। अभी मैंने 2 साल वाला में बताया था कि जो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा वही आपका अंतर होगा, तो ₹32 अंतर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। देखिए कितना कम टाइम लग रहा है, नहीं तो आप बेसिक फार्मूले से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आपका ₹32 अंतर रहा। ये कितने सालों के लिए दिया गया था? 2 सालों के लिए, इसलिए 2 लाइन में लिखे हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें 3 सालों के लिए आपको बताना होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है। ₹3,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20%। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/5। 1/5 आ गया। अब 3,000 का 1/5 कितना होगा? 600 रुपए होगा। तो 600 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि 3 वर्षों के लिए बोल रहा है। अब इस 600 का 1/5 कितना होगा? 120, और इसी का डबल यहाँ पे लिखा जाता है। 120 का 1/5 कितना होगा? तो 24। अब देखिए, अब क्या करना है? ये हो गया 1800, ये हो गया 360, ये हो गया 24। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया? 384। यही 384 आपका अंतर हो गया 3 वर्षों का। कौन सा ऑप्शन सही? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए कितना कम टाइम में सॉल्व हो जा रहा है, इजी ट्रिक से। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है। किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है, वह धनराशि क्या है? अभी आपको जो पहला ट्रिक बताया गया था सबसे पहले उसमें क्या लिखा था? 2 वर्ष के लिए पीआर स्क्वायर
3 PR² इक्वल टू, सॉरी, PR² इक्वल टू क्या होगा, अंतर, अंतर कितना है, 1 है। तो देखिए 4% लिखा है ना, 4% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आएगा 1/25। ये हो जाएगा P गुणे में 1/25 गुणे में 1/25 इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो P गुणे में 1/625 हो जाएगा इक्वल टू में 1, और 625 उधर जाएगा तो P इक्वल टू 625। तो मूलधन कितना हुआ, 625। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए कितना इजी तरीके से आपको अंतर दिया है, तो आप मूलधन भी बता ले रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देखिए क्या है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से, 16% को बदलिए तो क्या आएगा, 4/25 आएगा। अब देखिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ₹320 है। तो क्या करना है, P इंटू 4/25, क्योंकि 2 ही वर्षों का बोला है, तो 4/25 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 320। ये कहां से, तो PR² इक्वल टू 320 होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, तो P गुणे में 16 बटा में 625 इक्वल टू में 320, 16 से कटाएंगे ये 20 बार में कट जाएगा। तो P इक्वल टू 625 दूनी 1250, 1250 और ये एक जीरो लिख दीजिए, तो कितना आया, 12,500 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वह राशि क्या होगी, 12,500, क्योंकि 2 वर्षों के लिए बोला था तो 2 वर्षों के लिए यही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, उसमें देख लेते हैं 3 वर्षों के लिए भी कौन से ट्रिक को फॉलो करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए इसमें 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर कितना है, ₹93 का है। राशि कितनी है, देखिए 3 वर्षों के लिए जब बोले तो किसकी वैल्यू है अंतर, तो इसको लिखेंगे 3PR² प्लस PR³ की वैल्यू होती है 93। तो आप इसमें से चाहें तो PR² कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 3 प्लस R इक्वल टू में 93 हो जाएगा। अब देखिए तो PR² की जगह पे R की वैल्यू 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10 होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/100, 1/10 का स्क्वायर 1/100, और 3 प्लस 1/10 इक्वल टू में 93 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P 10 3 जा 31, 31, तो 30 P अब ब्रैकेट में 31/10, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 93 इक्वल टू 93 इंटू में 100 हो जाएगा। ये 90 80 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू 3 तो वैसे ही है, 1 जीरो और जाएगा तो 3 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। मूलधन कितना हो गया, 3,000 रुपए। 3,000 का रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 सालों का अंतर होगा कितना, ₹93। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे, देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से ₹X पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹48 है। X का मूल्य क्या है, मतलब आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है। तभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में देख लिया है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे केवल मूलधन की जगह ₹X लिख दिया, कोई अंतर नहीं है। तो यह आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करेंगे कि क्या आपका आंसर करेक्ट होगा। कैसे लिखेंगे, लिख दीजिएगा 6 का A, 6 का B ऐसे, 6 का C ऐसे, 6 का D ऐसे। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगेगा उसी को केवल एक को कमेंट करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या, ₹X की एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹19.20 है। X का मान क्या होगा, 2800, 2500, 3200, 3000। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें बस पॉइंट का कमाल है। तो आइए पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। सेम वही तरीका होगा, PR² इक्वल टू 19.20, 8% को आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/25 आएगा। P की वैल्यू निकालनी है, तो लिखिए P इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 25 इंटू में 25 इक्वल टू में 19.20, 19.20 होगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 25 625
तो 19.20 इंटू में 625 अपान में क्या हो जाएगा 4 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 4 जा 16, 3 बचा तो 32 हुआ, तो 8 ये हो गया 0। अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 से गुणा करके देखिए तो ये 0 हो जाएगा, और 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 होगा, तो 5000 होगा तो 0 लिखिए और 500 कैरी, तो 625 चौके कितना हो जाएगा, तो 2500 और 500 कैरी था तो कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। 625 में आप 4.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 8 का 0, 4 लगा 8 दिन, 8 दिन 16 4 20, 0 2 8 6 48 2 50, 4 5 20 का 0, 2 लगा कैरी, 4 दिन 8 2 10 के 0, 1 लगा हासिल, 4 6 24 1 25। हाँ 3000 रुपये आएगा आंसर। तो आपका आंसर सही है 3000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 7वें का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वें प्रश्न का कैसा है और उसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने 8वें प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या, रुपए 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच रुपए 96 का अंतर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। मतलब यहाँ पर आपको दर बताना है, रेट बताना है। देखिए 2 ही वर्ष का है तो क्या होता है फॉर्मूला, PR² इक्वल टू 96 हो जाएगा, लेकिन आर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको आपको 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, 2 बार 100 क्योंकि 2 वर्ष है। तो देखिए पी के जगह पे क्या लिखेंगे 15,000, यहाँ पे लिखेंगे R² इक्वल टू 96,000, तो 4 बार 0 लिखेंगे क्योंकि 200 होंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 15 से कटा लीजिए इसको डायरेक्ट, 15 छक्के 90, 6 बचा 60 हुआ, 15 चौके 60, तो R² इक्वल टू 64, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, R इक्वल टू 8%, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए दर भी कितना इजी वे में निकाल लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने यहाँ पे दर भी बताया है और मूलधन भी बताया, और दोनों अंतर सब कुछ दिया हो तो अंतर कैसे निकालते हैं ये भी आपने देखा है, वो भी कम से कम समय में कैसे निकालते हैं ये ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। ऐसे ही हम डेली बाय डेली चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्लास 7th है, अब 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने साधारण ब्याज, अनुपात और समानुपात, ऐसे ही कई सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।